गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएड फर्स्ट ईयर क्लास में हम शिक्षा की अवधारणा के तहत शिक्षा के कार्य को पढ़ेंगे। शिक्षा के कार्य दैट मीन्स फंक्शन ऑफ द एजुकेशन। देखिए, मानव मूल्यों को समझने के लिए जरूरी होता है कि हम आधारभूत क्रियाकलाप को समझें या कार्यालय को समझें, जो भी कि क्योंकि मानव समाज में निरंतर अस्तित्व किसी बात पर निर्भर करता है। मानव समाज में जो है मनुष्य का जो है अस्तित्व इस पर बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी विरासत को, आने वाली विरासत को क्या दे सके या संपत्ति को क्या सौंपता है। भावी संपत्ति को अपने समाज को के जीवन की पद्धति में बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो कि शिक्षा के द्वारा प्राप्त की जाती है। दैट मीन्स शिक्षा वह है साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन पर्यंत चलने वाली आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, जिसके हिसाब से कह सकते हैं हम लोग, जिससे इन आवश्यकताओं को पूर्ति करके वो जीवन भर यानी अपने कार्य को कर सकता है। कह सकते हैं तो से वेबस्टर के अनुसार शिक्षा का कार्य भावनाओं को अनुशासन, संवेगों को नियंत्रित, प्रेरणाओं को उचित, धार्मिक भावनाओं को विकसित करना और नैतिकता में अभिवृद्धि करना होता है। अब हम लोग शिक्षा के समान उद्देश्य को समझते हैं। शिक्षा के समान उद्देश्य जो है क्या है? व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना, दूसरा अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, तीसरा संस्कृति या सभ्यता का संरक्षण करना या हस्तांतरित करना, और भी बहुत कुछ है, उसको हम एक क्रमबद्ध पढ़ते जाते हैं। दैट मीन्स सीरियसली देखते हैं जनरल फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। पहला जैसा भी हम लोगों ने बात किया कि शिक्षा का जो है संतुलित विकास करना, व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना। शिक्षा का प्रमुख कार्य बालक के व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के सभी गुणों और सभी पक्ष आ जाते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक। शिक्षा द्वारा इन सभी पहलुओं का संतुलित विकास किया जा सकता है, क्योंकि उससे मालूम चलता है कि हमें क्या कमी है और हम उसको उजागर कर सकते हैं अपनी कमियों को शिक्षा के द्वारा, और उसको संतुलन बनाए रख सकते हैं। अगला होता है अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। किसी भी राष्ट्र की उन्नति उनके नागरिकों पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसी कारण प्रत्येक राज्य का इस बात की ओर विशेष ध्यान होना चाहिए कि उनके नागरिक अच्छे हों, ईमानदार हों, परिश्रम करते हों, साथ साथ अपने कर्तव्यों और दायित्वों को सब भली प्रकार से समझते हों। इन्हीं गुणों का विकास शिक्षा के द्वारा संभव है। फिर अगला है संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण करना, या कह सकते हैं हम लोग कल्चरल का, यानी कि ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रांसफर होना। अब इसके लिए देखिए सबसे बात है क्या, शिक्षा का कार्य यह भी है कि वह संस्कृति को और सभ्यता को अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ाता है, या इसे कह सकते हैं हस्तांतरित करता है। प्रत्येक समाज में अपने रीति रिवाज है, धर्म है, विश्वास है आदि प्राचीन काल से लेकर आज तक वो अर्जित करता और उसको बढ़ाता है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रही होगी बात। इसी कारण जो होते हैं और भी चीजों को जो समझ में करने के लिए हम लोग और आगे पढ़ते हैं, जिस पे बात चर्चाएं करते हैं कि और समान उद्देश्य कौन कौन से हैं, देखते हैं। जिसमें और उद्देश्य जो है हमारे जन्मजात शक्तियों का विकास करना होता है। जन्मजात शक्तियां क्या है? मानव वैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य जन्म से ही बहुत सारे गुण को लेता है। वो शक्तियां तो है, लेकिन शिक्षा से उसको संतुलित बनाकर विकास कर सकता है। अगला होता है चरित्र का निर्माण करना या नैतिक विकास कर सकते हैं, मोरल इथिक का डेवलपमेंट होना, विकास से कैरेक्टर डेवलपमेंट करना। तो इसके अंतर्गत हम जो रखते हैं, पहला चीज होता है अगर शिक्षा सही मानव में प्रदान किया जाए तो बालक वाकई में समझता है कि वह सही क्या है। जन्मजात शक्तियां तो है, लेकिन उसको आगे लेकर चराचर जीवन में जो चलता है उससे क्या होता है, उसके जीवन में बालक के कार्य ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं, और उसके जितने भी नैतिक मूल्य हैं उसके विकास से हमें मालूम होता है कि वह बालक वाकई में किस कदर तक इस राज्य में या इस राष्ट्र में अपने चरित्र को दिखा सकता है। अगला होता है मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण या पुनर्दिशन या शोधन। बहुत सारे एटीट्यूड्स होते हैं, प्रवृत्तियां होती है, जिज्ञासा होती है, आत्म प्रदर्शन होता है सामूहिक जीवन में। उसको कैसे वो शिक्षा के अनुसार ही स्थिर जो होती है उसको कैसे वो गतिमान कर सकता है, कैसे वो लोगों के बीच में ला सकता है अपनी प्रवृत्तियों को, और जो प्रवृत्तियां उसकी खराब है
उस पर वो शिक्षक के द्वारा ही नियंत्रण कर सकता है, ये समझने की बात होती है। तो इस प्रकार जो होता है शिक्षक जो होता है मूल प्रवृत्तियों का नियंत्रण करता है, जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। अगला होता है राजनीतिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा। सभी जगह जब भी बात आती है तो देश की बात आती है। देश की बात के लिए क्या होता है, शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। शिक्षित व्यक्ति जो कार्य करते हैं वो राष्ट्र के प्रति अपने कार्य को करते हैं, उससे राष्ट्र का विकास होता है। सभी का अपना अपना कार्य है, उस कार्य के अनुसार ही लोगों से चाह होती है कि आप ऐसा कीजिए जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट होता है। नागरिक का विकास मतलब देश का विकास। तो शिक्षा के द्वारा जो विकास होगा बालक का, वो किस चहु विकास जो बालक का है वो किसके लिए है, देश के विकास के संबंध में है, उसको देश का विकास कह सकते हैं। अगला होता है वयस्क जीवन की तैयारी। हम जब पढ़ाई करते हैं, कोई भी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो बालक जीवन के लिए तैयार होता है। आज का बालक कल का नागरिक है। दूसरे शब्दों से हम कह सकते हैं बालक बड़ा होकर ऐसी स्थिति में बनता है जिससे कि वह अब कुछ कर्तव्य, कुछ दायित्व और अपने अधिकार होंगे उसके। उस अधिकारों का सही उपयोग वो शिक्षा के द्वारा करेगा और अपने जीवन का निर्वहन करेगा। अन्यथा उसका जीवन जो होता है धूमिल होता रहेगा, क्योंकि वो क्या चीज को पकड़े और क्या चीज को छोड़े, इसी दुविधा में उस जीवन में रह जाता है। अगला होता है सामाजिक भावना का समावेश। हमें शिक्षा के द्वारा ये भी तैयार होता है बॉडी में या आदमी मनुष्य में तैयार होता है कि हमने कैसे समाज की भावनाओं को समझे, क्योंकि समाज मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है। पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। जन्म से मृत्यु तक वह समाज में रहता है, जीवन पर्यंत उसका समाज में रख रखा होता है। समाज में ही रह के अपने कर्तव्य को करता है, यश प्राप्त करता है और दूसरों की भलाई की बातें करता है। और साथ साथ वो प्रेम, दया, परोपकार, सहानुभूति, सामाजिक गुण, ये सब का विकास वो शिक्षा के द्वारा ही कर पाता है, जिसके अनुसार भविष्य में समाज से वो अलग तो होता है, कहता कि हम समाज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो समाज से ही जुड़ा रहता है। अगला होता है समाज के आर्थिक समृद्धि का विकास करना या समृद्धि लाना। जो समाज में अर्थव्यवस्थाएं है, पैसा है, समाज में आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है आर्थिक विकास करना। शिक्षा का ये कार्य महत्वपूर्ण है। वस्तुतः डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट रूप से सामाजिक संचालन और सामाजिक संगठन के लिए अत्यंत आवश्यक है और शिक्षा के द्वारा ही हम इसको प्राप्त कर पाते हैं। तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आज जो हम लोगों ने पढ़ा है शिक्षा के कार्य में। पहले तो आपको बता देते हैं क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। पहला चीज पढ़ा है हम लोगों ने व्यक्तित्व का संतुलन रखना। दैट मीन्स हम लोग बैलेंस मेंटेन करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी। दूसरा हम लोगों ने निर्माण करते हैं मेकिंग ऑफ गुड सिटीजन। तीसरा होता है संस्कृति का संरक्षण या हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ कल्चर। चौथा होता है हमारा, जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, चौथा होता है हम लोग का शक्तियों का विकास करना, जो जन्म से हम लोग को पावर मिले हैं उसको यानी डेवलप करने के लिए। फिर एटीट्यूड को हम लोगों का कंट्रोल करना। अगला होता है राजनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा। फिर होता है वैश्विक जीवन की तैयारी, समाज भावना, सामाजिक भावना का समावेश और लास्ट होता है समाज में आर्थिक समृद्धि। धन्यवाद।